नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश दास है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी दमोह से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 29/5/2015 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आपने कभी कोई भक्ति साधना भी की? हाँ सर जी, जो हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की होती है वो सारी भक्ति हमने की। सर जी, हमारे घर पर एक मंदिर है महाकाली माता का, हम उसमें पूजा करते थे और पैदल मैहर जाते थे। नवरात्रि का व्रत रखते थे, तीजा का व्रत रखते थे जो 28 घंटा, जिसमें पानी खाना पीना कुछ नहीं करना पड़ता, और भी कन्हैया आठे का व्रत, ऐसे सारी पूजाएं करते थे हम। तो सर आपने बताया कि आप बहुत से हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी, लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी आती रहीं। जैसे कि मेरे लिए हर 2 महीने में बचपन से ही पथरी बनती थी, और 2013 में मुझे बवासीर प्रॉब्लम हुई। 2015 में मेरी 5वें नंबर की रीढ़ की हड्डी की डिस्क खिसक चुकी थी, जिससे मेरा कमर से पूरा हिस्सा बंद हो गया था। और भी जैसे मेरी मम्मी को कैंसर था पैर में, ऐसे मतलब परेशानियों से जूझ रहे थे हम। तो सर आपने बताया कि जो पहले आप भक्ति साधनाएं करते थे उन सब से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हानि ही हानि हुई। बहुत सारी परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ी, आपकी माता जी को भी कैंसर हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारी मौसी जी हैं, मौसी जी ने मम्मी को बताया था। मौसी जी को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी बच्चादानी बाहर निकली रहती थी। तो उनको किसी ने बताया कि संत रामपाल जी एक ऐसे गुरु हैं जो हाँ आशीर्वाद देते और ठीक हो जाते। तो पहले तो मेरी मम्मी ने मना किया, फिर हमारी मौसी आई संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनसे आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को भी लेके आई, मम्मी ने नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। जो नागपुर में उनका इलाज चलता था डॉक्टर सुनील गुप्ता के पास, उनने बोला था इनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो मुझसे कहने लगी, ब्रजेश तुम भी जुड़ जाओ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, तुम्हारी भी पथरी बनना बंद हो जाएगी, बवासीर प्रॉब्लम बंद हो जाएगी और रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। फिर मैं मम्मी के साथ सागर नामदान स्थल पर गया और 29/5/2015 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। तो सर आपने बताया कि आपकी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कहा, आपको ये भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो दिक्कतें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपकी मम्मी की वो बातें सच साबित हुई? जो मुझे बचपन से 20-25 साल से जो मुझे पथरी की परेशानी थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और ठीक हो गई। और 2013 से 15 तक 3 साल जो मुझे बवासीर प्रॉब्लम थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और ठीक हो गई। और जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम डिस्क खिसक गई थी 5वें नंबर की, जिसके लिए डॉक्टर ने 3 लाख रुपए का खर्चा बताया था ऑपरेशन का, लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही वो परेशानी भी मेरी ठीक हो गई। सर जी, एक लाभ और हुआ था। हमारी दीदी हैं मंजली वाली, उनको वो एकदम से बीमार हो गई, उल्टी दस्त लगने लगे। तो 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने बोल दिया इनको घर पर ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, तो आश्रम से आया कि आप उनको लेके आ जाओ आश्रम ले गए, तो वो भी बिल्कुल ठीक हैं और जीवित हो गई थी दीदी, ख़त्म हो चुकी थी जो डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माताजी का कैंसर ठीक हो गया, आपकी पथरी की परेशानी ठीक हो गई, आपके बवासीर की परेशानी ठीक हुई, आपके जो रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी वो भी ठीक हो गई और आपकी दीदी को जीवन दान मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज से मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पे सत्संग चलता है, टीवी पर आता है सत्संग, नीचे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन कर नाम दीक्षा केंद्र का पता करें नज़दीकी, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाएं।
धन्यवाद सर। सत साहेब जी।